हे एवरीवन, आज है 30 डे चैलेंज का डे 11। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी पोजीशन नहीं है, जस्ट अभी सिग्नल मिला है। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो अभी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सेम समय पे सिग्नल मिल गया। तो हम यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। $100 का टारगेट होता है अपना, आपको पता है। सिंगल लॉट में काम करते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे 1 लॉट। और यहाँ पे हम लोगों ने ये पोजीशन बना लिया। अब यहाँ पे देखो सेम समय पे कंफर्मेशन मिला है और हम लोगों ने पोजीशन बनाया। और ये सिर्फ स्कैल्पिंग है, ठीक है। सिर्फ $100 के लिए एक ही टारगेट, और $100 होते ही यहाँ से एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, थोड़ा सा लेट हो गए, तो यहाँ से अगर एक ही कैंडल पे इस पर सेम पोजीशन बनाए होते तो अभी अपना टारगेट मिल जाता। सिर्फ 15 से 20 पिप्स के अंदर अपना टारगेट अचीव हो जाता। अब यहाँ पे देखो बहुत देर से बीच में मैं यहाँ से वेट कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सिग्नल बन चुका था। तो यहाँ से मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मिला होता तो कब का अपना टारगेट अचीव हो गया होता। सिर्फ $100 ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ एक बढ़िया सा कैंडल बनते ही, पोजीशन लेते ही वो टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स भी मिले यहाँ से तो एक कंटिन्यू काफ़ी अच्छा मूव मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे इस जगह पे मिला था। स्कैल्पिंग के लिए तो अपना टारगेट अचीव हो जाता। जैसे स्कैल्पिंग में यहाँ पे भी पोजीशन बनाते हैं सेम कैंडल पे, तो ये अपने को यहाँ पे टारगेट यहाँ पे भी मिल जाता। सिर्फ एक ही कैंडल पे मिल जाता है, जस्ट बिल्कुल पोजीशन बनाते हैं। अगर इस कैंडल पे बनाते तो यहाँ पे भी अपना टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सेम कैंडल पे यहाँ पे बनता तो भी अपने को टारगेट मिल जाता। सिर्फ 1 ट्रेड लो दिन भर में का कहने का मतलब ही उनके लिए जो इवनिंग में 6 बजे के बाद फ्री होते हैं, जॉब से आते हैं, तो प्रैक्टिस करके सीख के ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ सिंगल ट्रेड $100 का अपना इसमें टारगेट है, तो वो लोग भी ये चीज़ों को कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ से पोजिशनल ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा यहाँ से कंटिन्यू मूव देखने को मिला है ना। अभी यहाँ पे देखो इस जगह पे मिलता। अगर पोजीशनल ट्रेड वैसे 1 मिनट में होता है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अगर दिन भर बैठते हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होगा। पोजीशन बनते ही जैसे यहाँ पे ये कैंडल सिग्नल मिला है, ठीक है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने में 10-5 सेकंड रहेगा, दूसरा कैंडल चेंज होने में, शिफ्ट होने में, इतने में आपको पोजीशन बनाना है। और पोजीशन बनाते ही एक कैंडल अगर जैसे ही बनेगा वहाँ पे पता है आपका टारगेट मिल जाना है, ठीक है। तो पोजीशन बनाते ही जैसे टारगेट मिले एग्जिट कर दो। ज़्यादा बहुत लंबा इसके अंदर होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए बड़े पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। पोजीशनल ट्रेड ये होता है, मान लो पोजीशन बना लिया, वेट करेंगे जब तक अपोजिट ना हो। यहाँ पे अपोजिट हो गया, ऐसे एग्जिट किया, फिर सेल का पोजीशन बनाए। बट ये नया ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग कम कैपिटल है तो स्कैल्पिंग से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे आइडिया लग जाएगा मैं किस में परफेक्ट फिट हो रहा हूँ। अब फिट के अकॉर्डिंग इसमें बैलेंस का भी मेन मेजर है और रोल है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा अच्छा मतलब है, ठीक ठाक है, तो पोजीशनल ट्रेड कर सकते हैं। पोजीशनल मान लो पोजीशन बनाया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पोजीशन बनाया और प्रॉफिट तो हो गया। अगर यहाँ पे अपोजिट हो गया तो कभी कभी एक आधा लॉस भी देखने को मिलता है, छोटा सा निकलते। मान लो पोजीशन ट्रेड में आप पोजीशन बना दें, ठीक है। अब इस कैंडल पे लिख लें, अब देखो इस कैंडल पे पोजीशन बनाए, इस कैंडल पे लिख लें तो छोटा सा लॉस देखने को मिला। तो यही होता है, तो कभी कभी ये लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और जो इसमें मोमेंटम होती है वो बहुत अच्छी आती है। उस मूव को आप लोग इससे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड में भी ये होता है। अब देखो इस कैंडल पे पोजीशन बना, ठीक है, इस कैंडल पे पोजीशन बना, एक तो यहाँ पे हिट हो गया। अगर पोजीशनल ट्रेड होता 1 मिनट में, फिर दोबारा इस कैंडल पे भी हिट हुआ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से हुआ, यहाँ पे भी हिट हुआ। तो स्कैल्पिंग में बिल्कुल परफेक्ट रहता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो स्कैल्पिंग करनी तो ज़्यादा बेस्ट है। 6 से 10 के बीच में मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, तो उस समय आप ट्रेड करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये उनके लिए है जो जॉब करते हैं, समय नहीं होता गोल्ड में, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। मैं गोल्ड में हमेशा दिखाता हूँ, इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। और इसमें आप ये भी रख सकते हैं जैसे कि $100 की प्रॉफिट, 100 की लॉस भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, लॉस प्रॉफिट दोनों दिख रहा है। अभी यहाँ $50 भी चला गया था लॉस। तो ये चीज़ होती है, और टारगेट मिलने को एक कैंडल में भी टारगेट मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जहाँ भी पोजीशन बनाओगे एक ही कैंडल के अंदर अपना टारगेट अचीव होना ही होना है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। $100 का टारगेट हम लोगों ने रखा है। और देखो एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल सिग्नल बना इस कैंडल पे, ठीक है, और यहाँ तो हम बीच में अगर कहीं नहीं ले पाए तो यहाँ पे अपोजिट कैंडल बना, बट यहाँ पे सेम समय पे देख सकते हैं कंफर्मेशन अपोजिट उल्टा नहीं हुआ है। तो अपोजिट भी एक बार कभी कैंडल बनता है, वो भी स्कैल्पिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे भी पोजीशन बनाओ और सडनली अपना स्कैल्पिंग लो और एग्जिट कर जाओ। अब देखो फिर से यहाँ पे $50 का लॉस कर दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी इसमें हम वेट करेंगे, ये देख रहे हो अभी थोड़ा साइड टाइप में दिख रहा है यहाँ से। तो जैसे ही ये कैंडल अपने देखो ये अपना टारगेट अचीव, मौका नहीं दे रहा है यहाँ पे क्लिक करने का, देख रहे हो, देखो कितना सडनली वहाँ पे मौका नहीं मिला। बट अभी ये पोजीशन डाउन साइड का जाएगा,
क्योंकि पोजीशन अभी जो बना हुआ है वो सेल का ही बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल रेडी रहना होता है पोजीशन बना के। जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ किस तरीके से कैसे करना है, तो वो चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंपल, इसमें माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, इसमें ब्रेकआउट सपोर्टेशन टेक्निकल चीज़ देखने की जरूरत नहीं थी। कंफर्मेशन मिला, पोजीशन बनाए, वेट की, ये बिल्कुल लाइव है। आप यहाँ पर टाइम भी चेक कर लेना, आपको दिख के आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसे लैगिंग इंडिकेटर, पर लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल लाइव मार्केट में वर्क करता है और मैं आप लोगों को लाइव ही दिखाता हूँ। अभी देखो, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव ही हो रही है। अब मैं लाइव यूट्यूब पे नहीं आ पाता हूँ, इतना समय नहीं होता। वो तो मैंने समय अब 30 डे चैलेंज का बोल दिया है, तो मैं अब कंटिन्यू आपके लिए ट्रेड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कैसे वर्क किया है, जस्ट ताकि आपको पता लगे कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे कि एक कैंडल अगर अपना अगेंस्ट मतलब अपना फेवर में बनता है तो टारगेट अचीव हो जाएगा। और अब अपोजिट भी जा सकता है, ऐसा नहीं जाएगा, पर हमने तो वैसे मिस कर दिया। जस्ट इसी कैंडल पे क्लोज होते ही हमने पोजीशन बनाया होता तो अपना टारगेट यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। अब देखो लॉस में भी चला गया फिर से, तो ये चीज़ होती है बस। अब यहाँ पे देखो अपोजिट बिग बार कैंडल बनना कभी कभी हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन लेते ही अपना साइड ही जाए, कभी कभी लॉस भी देखने को मिलता है। तो इसमें टारगेट आप ये रख लो, अगर ऐसा लगता है तो $100 का प्रॉफिट रखो, तो $100 का लॉस भी रखो, ठीक है। ये टारगेट रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट बिल्कुल आपको अब बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं, बिल्कुल फोकस के साथ जहाँ पे अपना कंफर्मेशन मिले वहाँ पे पोजीशन बनाना होता है। वीडियो लंबी होगी, देखो 1 ही मिनट का ट्रेड के लिए करने के लिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर टारगेट अपना ये अचीव हो गया, ठीक है। ये लो अपना टारगेट अचीव हो गया, $105 निकल दी। देखो यहाँ पे एक बिग बार कैंडल सा बन रहा है, तो अपना टारगेट अचीव हो गया। अब ये डाउन साइड का ही पोजीशन था, काफ़ी क्लियर कंफर्मेशन होता है, इसमें माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। और जितने भी सेगमेंट से आप किसी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड, बिटकॉइन, फॉरेक्स, क्रिप्टो, क्रूड ऑयल एंड सिल्वर, किसी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिलेटेड करिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसमें अपडेट आता रहेगा। और 30 डे चैलेंज देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आता है वीडियो, उसमें डालते हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।